नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्लोक शिक्षालय में। हम सभी लोग बात करने वाले हैं आज स्टैटिक जीके के नेक्स्ट पार्ट के विषय में, जहां पर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हैं प्योर स्टैटिक जीके का मटेरियल। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज सभी में आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैटिक के फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल और एसएससी और सुपर टेट और जो आने वाले जैसे कि आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, कौन सा एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, ये यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम हो गए, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लिख और अपने जीवन के मार्गदर्शक हेतु कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस। यदि सपने के प्रति समर्पण ना हो तो रणनीतियाँ महज कागज का पुतला बन जाती हैं। दोस्तों, हमें अपने सपने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमारा 100% समर्पण नहीं होता है वहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर देते हैं, छोड़ देने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने सपने के प्रति 100% समर्पण देना है और अपने माता पिता का नाम भविष्य में रोशन करना है। इसी अच्छी बात के साथ में सभी लोग सेशन को ज्वाइन करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का? तो पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त निम्न में से कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं के.वाई. चंद्रचूड़, आर.ए. गोपालस्वामी, मणिशंकर ठक्कर या पिल्लाई विजय भूषण। तो आपका सही आंसर हो जाता है आर.ए. गोपाला स्वामी। कौन हो जाता है? आर.ए. गोपाला स्वामी। तो हम फटाफट से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर हम बात कर लेते हैं देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी आपका 1881 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगर हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये आपकी होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा? महान विभाजक वर्ष कौन सा कहा जाता है? तो ये माना जाता है आपका 1921 माना जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जनगणना से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद हो जाता है आपका 246 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जनगणना किसका विषय है, तो ये आपका जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। अगर हम बात करें तो जनगणना की अवधि क्या होती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है जनगणना क्या जो अध्ययन होता है। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ले लेते हैं। तो 2011 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो ये देश की कौन सी क्रम संख्या की थी? तो ये कुल मिलाकर के 15वीं थी। कौन सी? 15वीं क्रम की थी। और अगर स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की आपकी कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो थीम क्या थी, वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कुल कितने प्रश्न थे, तो इसमें कुल मिलाकर टोटल 29 अर्थात 29 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? टोटल 29 प्रश्न थे। अगर हम बात कर लेते हैं इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका था। क्या था? प्रगणक शिक्षिका था। अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन हुए? प्रथम जनगणना कमिश्नर तो आपको बता दें कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन। कौन थे? डब्ल्यू
प्लॉडेन थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयोग तो अभी बात की तो कौन थे, आर्य गोपाला स्वामी थे। कौन थे, आर्य गोपाला स्वामी थे। अगर 2011 के जनगणना आयोग की अगर हम बात करें, कब की, 2011 की अगर हम बात करें तो कौन थे, तो थे श्री चंद्रमौली। कौन थे, श्री चंद्रमौली थे। अगर हम बात कर लेते हैं पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1931 में। कब हुई थी, 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जनगणना के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, तो भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121.08 करोड़। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है, तो विश्व में 17.5% है। अगर हम बात कर लेते हैं तो इस समय भारत की पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल है आपकी 62.32 करोड़। और अगर हम बात करते हैं कि अगर महिला की, अगर फीमेल की बात करते हैं तो है 58.75 करोड़। अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग मेल की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो मेल का परसेंटेज कितना है, 51.47%। और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो है आपका 48.53%। अगर हम 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 10 की वृद्धि कितनी थी, 17.7% थी। कितनी, 10 आपकी वृद्धि थी अगर हम बात करें। अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की, तो ये कितनी थी, 73% थी। कितनी थी, 73% थी। अगर मेल की अगर हम इसी में बात करते हैं तो मेल की अगर हम बात करें तो 80.9%, 80.9% थी। और फीमेल की अगर हम चर्चा करते हैं तो 64.6% थी। अगर हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात कितना था, तो 943, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943 थी। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या घनत्व थी, तो 382 थी। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट आपके जो है, क्योंकि इस समय आपकी, अभी मैंने बताया आपको कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, तो अभी 2021 की जनगणना जो है कोविड के चलते थोड़ा सा लेट चल रही है, तो इसकी वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जनगणना 2011 से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप यहाँ पर 2011 की जनगणना को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और इसके हर एक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने बात की जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 382 है। कितना है, 382 है आपका जनगणना घनत्व। अगर हम बात कर सकते हैं कि जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ का है, तो वो है आपका केरला का। कहाँ का, केरला का है सर्वाधिक। कितना है, 1084 है। कितना है, 1084 है। अगर हम बात कर लें सब न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो है आपका हरियाणा का। कहाँ का है, हरियाणा का है। और कितना है, 879 है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि जो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो वो है आपकी केरल में। कहाँ पर है, केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो आपकी कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वो है आपका राजस्थान में है। और कितनी, 51.5%। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कुछ और जो है भारत की जनगणना और इसके संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगर आप कुछ जो है एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको एक PDF उपलब्ध हो जाएगी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया, तो ये आपको 1921 को कहा गया। अगर हम बात करते हैं कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है आपका, अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। और आपकी 2011 की जनगणना अगर हम बात करें तो ये 15वीं आपकी थी, और स्वतंत्र भारत की कौन थी, 7वीं थी। शुभंकर क्या था, प्रगत शिक्षिका थी। और आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन हुए, W लाडेन हुए। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो अगर हम देखते हैं 2011 के जनगणना आयुक्त कौन हुए, तो वो C चंद्रमौली थे। अगर हम विश्व जनगणना दिवस की जनसंख्या दिवस की बात करते हैं, क्षमा चाहेंगे, तो 11 जुलाई है। और कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। और भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 382।
साक्षरता दर आपकी 73% है। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो हरियाणा में है 879। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है तो बिहार में है 1106, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है 17। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है तो वो है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक जो है जिलों वाला राज्य है। अगर सबसे छोटा जिला अगर हम बात करें तो ये आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे बड़ा जिला कहाँ पर है आपका ठाणे महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद या हैदराबाद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आइए हम बात करते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी आयोग की स्थापना कब हुई थी 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक कौन हुए, वो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हुए। इसरो की स्थापना कब होती है तो ये आपका 1969 में होती है। मुख्यालय कौन है, कहाँ पर है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ हैं, जो कि 10वें क्रम के, कौन से 10वें क्रम के हैं। और 9वें क्रम के कौन थे, के सिवान थे, कौन थे, के सिवान थे। अगर हम बात करें अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था तो आपका लाइका थी, ठीक है। और ये कौन थी, ये जो है फीमेल जो है डॉग थी। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो ये आपका मेजर यूरी जो है गागरिन थे। ये कब गए थे, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। ये कब गई थी, 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो एलेक्सी लियोनोव थे। कब जो है तो 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी तो ये आपकी थी स्वेतलाना सवात्स्काया थी, ठीक है। और अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे तो ये आपके फार्म टुआनपे थे, कौन थे, फार्म टुआनपे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो ये थे राकेश शर्मा। कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो कल्पना चावला जी थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी, क्रिस्टीना कोस थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष कौन था तो ये था आपका लूना 16। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष कौन था तो आपका लूना 9 था। अगर हम बात करें कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब, 1969। किससे गए थे, अपोलो 11 से गए थे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे तो ये आपके डेनिस टीटो थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी तो ये आपके अनुसे अंसारी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल किसने भेजा तो ये आपका कोलंबिया के द्वारा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था तो आपका स्पुतनिक था। किसके द्वारा भेजा गया था तो ये भेजा गया था रशिया के द्वारा। किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था तो प्रथम भारतीय उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। कौन था, आर्यभट्ट। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। आपके ऑप्शन हैं शांति प्रसाद जैन, विश्वभूषण शास्त्री, कमलाकांत शर्मा या हिमांशु मोहन शेषाद्री। तो आपका सही आंसर हो जाता है शांति प्रसाद जैन। कौन हो जाता है, शांति प्रसाद जैन। अगर इससे संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है तो वो है आपका भारत रत्न। कौन है, भारत रत्न है। और अगर हम बात करते हैं भारत रत्न जो है राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। सबसे पहले अगर व्यक्ति की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला कौन थी तो वो थी इंदिरा गांधी। कब सम्मानित की गई थी, 1971 में। अगर हम बात करते हैं मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो वो थे आपके जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। कब सम्मानित किया गया था, 1966 में। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था तो इनको जो है 1990 में ये प्रदान किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको कब सम्मानित किया गया था, 1987 में। और इनका संबंध किस देश से है तो इनका संबंध है पाकिस्तान से। किससे है,
पाकिस्तान से है। अगर हम बात करते हैं मदर टेरेसा को कब दिया, भारत रत्न कब दिया गया था, तो मदर टेरेसा को जो है 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कारों में, तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी आपकी अरुंधति राय। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1958 में हुई थी, और जो है कहाँ हुई थी, तो ये आपका फिलीपींस में हुई थी, और ये इसके पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर जो है ये शुरू किया गया था। एशिया के नोबेल के नाम जो है रूप में किसे जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे। इनको कब सम्मानित किया गया था, तो 1958 में। कब किया गया था, 1958 में इनको सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी आपकी किरण बेदी थी। ये कौन थी, भारतीय प्रथम महिला IPS ऑफिसर थी, और इनको कब सम्मानित किया गया था, तो इनको सन 1994 में, कब, सन 1994 में इनको सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो भटनागर पुरस्कार है, ठीक है, तो जो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल जो है बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार की जो है स्टार्ट कब हुई थी, तो ये आपकी 1973 से हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्म जो बोरलॉग पुरस्कार है वो प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये फर्टिलाइजर कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसके द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रथम महिला कौन थी, तो अमृता पटेल, इनको जो है सबसे पहले बोरलॉग पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है संगीत से है। जो इसका संबंध पूछा जाता है तो किससे है, संगीत से है। इसकी स्टार्ट कब हुई थी, तो ग्रैमी पुरस्कार भी जो है 1958 में शुरुआत किया गया था। और प्रथम जो है भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर थे, इनको जो सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो जी शंकर कुरूप थे, और जो है इनको कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और 1965 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आपकी आशापूर्णा देवी। कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। और इनको कब मिला था, तो आशापूर्णा देवी को जो है मिला था 1976 में। कब मिला था, 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रानंद पंत को मिला था। किसके लिए मिला था, चिदम्बरा नामक कृति के लिए मिला था। और कब मिला था, 1968 में मिला था। अगर हम बात करते हैं कि मिस यूनिवर्स के बारे में, तो ये प्रतियोगिता कब शुरू की गई, 1952 में शुरू की गई। मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आपकी 1951 में शुरू की गई। अगर प्रथम मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया थी। कौन थी, रीता फारिया। और प्रथम जो है मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन थी। अगर हम बात करें तानसेन सम्मान के बारे में, तो ये कहाँ पर दिया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में दिया जाता है। कब से शुरू हुआ, तो 1980 से शुरू हुआ। आइए कुछ और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ओलिव रिडले कछुआ, कतले मछली, गांगेय डॉल्फिन या घड़ियाल। तो आपका सही आंसर हो जाता है गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन क्या है आपकी, ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर हम बात करें इसको कब जो है सम्मिलित किया गया था, तो इसको जो है सन 2009 में, कब, सन 2009 में जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसके निर्माता कहा जाता है पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सम्मान जो अगर हम बात करें कि जो सम्मान फहराने की अनुमति कब दी गई थी, तो आपकी 26 जनवरी
2 को दी गई थी। कब दी गई थी? 26 जनवरी जो है 2 को फहराने की गई थी। अगर हम बात करें जैसे कि जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो सामान्य नागरिक होते हैं, इनको कब से फहराने की अनुमति दी गई थी? तो इनको जो है 26 जनवरी 2002 से। इससे पहले जो है जो भारत के जो सामान्य नागरिक थे उनको जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी थी, और जो है 26 जनवरी 2002 के बाद में ये अनुमति प्रदान की गई थी। अगर हम बात करते हैं झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। अगर हम बात करते हैं अगर जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है? तो ये आपका कौन होता है? चैत्र माह होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अंतिम माह कौन होता है? तो आपका कौन होता है? फाल्गुन होता है। कौन होता है? फाल्गुन। तो प्रथम माह कौन सा होता है? प्रथम होता है आपका चैत्र, और अंतिम कौन सा होता है? आपका फाल्गुन होता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक। कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक है। और ये जो है सारनाथ स्थित जो है सिंह स्तंभ से में अंकित है। अगर हम बात करें अशोक चक्र कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान है ये आपका सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद, तो जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत जो राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। किस शीर्षक से हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता के शीर्षक नाम से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बहुत बनता है कि जो है जो राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो जो आपकी कौन सी पत्रिका थी? तत्वबोधिनी पत्रिका थी। और किस शीर्षक से? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से इसको जो है प्रकाशित किया गया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। किस पत्रिका में? आनंद मठ में। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगीत की धुन किसके द्वारा दी गई थी? तो जगन्नाथ भट्टाचार्य के द्वारा जो है इन्होंने राष्ट्रीय गीत की जो धुन बनाई थी। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत का जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगना चाहिए? तो 65 सेकंड, और राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगने चाहिए। अगर हम बात करते हैं जो इनका मानद समय है वो कितना है? राष्ट्रगीत का कितना है? 65 सेकंड है, और राष्ट्रगान का कितना है? 52 सेकंड है। अगर हम बात करते हैं कि संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ होता है वो जनगण मन से, और समापन आपका किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपको पता है कि ये कमल है। अगर हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा है। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा है। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा है। न्यूसीफेरा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। मोर, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका? तो ये है आपका मोर, और इसका नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये आपका बाघ है। और अगर हम बात करते हैं इसका नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। अगर फल की बात करते हैं तो वो कौन सा है? आम है। क्या है? आम है आपका राष्ट्रीय फल, और इसका नाम क्या है? मैनिकी फेरा इंडिका है। वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वृक्ष कौन सा है? बरगद है, और इसका नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस है। क्या है? फाइकस बेंथालेसिस। अगर आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसके अंतर्गत 4 महानगर कौन कौन से थे आपके? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने की आधारशिला रखी गई के अंतर्गत कितने किलोमीटर मार्ग का लक्ष्य रखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 5,846 किलोमीटर, 6,225 किलोमीटर, 7,264 किलोमीटर, या 4,267 किलोमीटर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है 5,846
46 किलोमीटर। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इस कितने किलोमीटर की जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था, तो 5,846 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं भारत में परिवहन से संबंधित, तो केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया था, तो ये आपका 1929 मतलब कि 1929 में राष्ट्रीय जो केंद्रीय सड़क निधि का गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। देश में सड़कों की अगर लंबाई की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो इस समय लगभग 55 लाख के आसपास किलोमीटर ये आपकी सड़क की लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो 1,32,500 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इस समय। अगर हम बात कर लेते हैं जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, वो आपका NH-44 है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की लंबाई के मामले में, तो भारत विश्व में किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। अगर सबसे लंबा राजमार्ग की अगर हम बात करें तो NH-44 है। सबसे छोटा अगर हम बात करें तो आपका कौन है, NH-47A है। ये कहाँ पर है, ये आपका केरला के वेलिंगटन द्वीप पर है। कौन सा है जो आपका सबसे छोटा है, ये आपका केरला के कौन से द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पर। कहाँ पर, केरला के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका झांसी में स्थित है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के जो निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राजकीय राजमार्गों के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है। जो राज्य सरकार से संबंधित है राजकीय राजमार्ग, उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के द्वारा, और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो रखरखाव होती है किसकी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसके अंतर्गत बनाई गई सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 5,846 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। अगर हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो 7 से 13 जनवरी तक मनाया जाता है। सर्वाधिक सड़क की लंबाई अगर हम बात करें किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। न्यूनतम की बात करें तो आपका सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है, तो आपका केरला में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ पर हैं, तो आपके उड़ीसा राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। पवन हंस की स्थापना कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं, थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, वेलिंगटन, देहरादून, खड़गवासला। तो आपका सही आंसर हो जाता है वेलिंगटन। कहाँ पर स्थित है, वेलिंगटन में आपका डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज स्थापित है। भारतीय प्रतिरक्षा के विषय में अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं वहाँ पर। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन हुए थे, तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हुए थे आपके बलदेव सिंह। कौन हुए थे, बलदेव सिंह। भारत के थल सेना की कितनी कमानें हैं, तो 7 कमानें हैं। कौन कौन सी, जो है दक्षिणी जो कमान है वो कहाँ पर है, वो आपकी पुणे में स्थित है। मध्य कमान कहाँ पर है, लखनऊ में। पूर्वी कमान कोलकाता में। उत्तरी कमान उधमपुर में। पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में। दक्षिणी आपकी दक्षिण पश्चिमी कहाँ पर है, जयपुर में। और प्रशिक्षण कमान कहाँ पर है, आपकी शिमला में स्थापित है। अगर हम बात करते हैं जो थल सेना और वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो भारतीय थल सेना के जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, KM करियप्पा थे। कौन थे, KM करियप्पा थे। अगर हम बात करते हैं प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो आपके जनरल मनेकशॉ थे। कौन थे, जनरल मनेकशॉ थे। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय थल सेना जो है विश्व की चौथी बड़ी सेना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, आपकी खड़गवासला में है। भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थापित है, आपकी देहरादून में। अगर हम बात करते हैं थल सेना का जो प्रधान चीफ जो है वो कौन है, चीफ आर्मी ऑफ द स्टाफ है। कौन है, थल सेना का जो प्रधान होता है चीफ आर्मी ऑफ द स्टाफ होता है। प्रथम कौन थे, जनरल विपिन रावत थे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी,
नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? वायुसेना का ध्येय वाक्य पूछा जाता है तो क्या है? तो आपका नभः स्पर्शम दीप्तम। क्या है? नभः स्पर्शम स्पर्शम दीप्तम। ये किसका है आपका? ये आपका वायुसेना का। नौसेना की अगर हम बात करें तो नौसेना का क्या है? तो आपका शम शमनु वरुण। क्या है? शमनु वरुण आपका क्या है? नौसेना का है। अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रथम जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ थे। इनको कब मिला था? नवंबर 1947 में मिला था। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आप सभी को पता है, जैसा कि राष्ट्रपति होता है। आइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में किस वर्ष केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है 1921, 1931, 1941 या 1951। तो आपका सही आंसर हो जाता है 1931। तो भारत में जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय पद्धति पर भारत में बैंकिंग के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित जो भारत का पहला बैंक था वो कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1770 में की गई थी। सीमित देयता के आधार अगर हम बात करें बताएं कि जो सीमित जो देयता है, इसके आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन थी? तो आपकी थी अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन था? तो ये आपका था पंजाब नेशनल बैंक था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगर हम बात करते हैं तो एक्ट कब का था? तो ये एक्ट था आपका 1934 का। कब था? एक्ट था आपका 1934 का। और स्थापना कब की जाती है? 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जब ये जो है स्टार्ट हुई थी आरबीआई आपकी, तो आरबीआई की जो स्टार्टिंग पूंजी थी वो कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए 5 करोड़ रुपए इसकी स्टार्टिंग पूंजी थी। अगर हम बात कर लेते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका मुंबई में है। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपके सीडी देशमुख जी थे। और प्रथम जो महिला डिप्टी गवर्नर थी कौन थी? वो केजी उदेसी थी। अभी तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में कोई जो है आरबीआई की महिला मुख्य गवर्नर हुई है या नहीं हुई। तो आपको बता दें कि अभी तक जो है कोई भी जो है मुख्य जो है आरबीआई गवर्नर नहीं हुई है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो केंद्रीय बैंकों की जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की जाती है। इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया जाता है? तो 1 जुलाई 1955 में किया जाता है। प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 19 जुलाई 1969 को होता है। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है कब? 15 अप्रैल 1980 को। बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित अगर हम बात करें तो कौन सी समिति है? तो हजारे समिति है। अगर हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। देश के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 की गई थी। अगर देश में सर्वाधिक शाखाएं बात करें तो आपकी किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार संबंधी जो समिति थी वो उसका संबंध किससे था? गोई पोरिया समिति से था। किससे था? गोई पोरिया समिति से था। कुछ और अगर हम इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं तो पहला म्यूचुअल फंड पूछा जाता है कौन सा था? तो US-64। कौन सा था? पहला म्यूचुअल फंड कौन था? US-64 था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी मतलब कि MNP, इसकी जो सुविधा थी जो 20 जनवरी 2011 को शुरू की गई थी। MNP कब शुरू हुआ था भारत में? 20 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था। इस बताना है आपको कि प्रथम चरण किस राज्य में शुरू हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या केरला। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। हरियाणा में MNP का जो है प्रथम चरण प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत में कुछ संचार व्यवस्था से संबंधित, तो अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1927 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? तो
1936 में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में। प्रथम डाक सेवा 1837 में चालू की गई थी। पहला डाक टिकट अगर हम बात करें तो कराची में 1852 में जारी किया गया था। डाक विभाग की स्थापना अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में शुरू की जाती है। और पिन कोड कब भारत में प्रारंभ किया जाता है? तो पिन कोड आपका 15 अगस्त 1972 में शुरू किया जाता है। पिन कोड कब शुरू किया जाता है? 15 अगस्त 1972 में शुरू किया जाता है। अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो कब शुरू किया जाता है? 1986 में शुरू किया जाता है। कब किया जाता है? 1986 में शुरू किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि डाक जीवन बीमा कब शुरू किया जाता है, तो डाक जीवन बीमा आपका 1884 में। कब शुरू किया जाता है? 1884 में जो है जीवन बीमा शुरू किया जाता है। पहला डाकघर कब खोला गया था? तो पहला डाकघर आपका 1774 में कोलकाता में किसके द्वारा खोला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। अगर हम बात करते हैं कि दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन बनी थी? तो प्रतिमा पुरी बनी थी। अगर हम बात करते हैं प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। ठीक है, किसके द्वारा चालू किया गया था? ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 29 जनवरी 1780 में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी का समाचार पत्र कौन सा तो प्रकाशित किया गया था? उदंड मार्तंड शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं ये कब शुरू किया गया था? तो आपका 30 मई 1826 को। कब? 1826 में। इसके जो संपादक पूछा जाता है कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। अगर हम बात करते हैं तो दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण कब शुरू किया गया था? तो आपका 1982 में। और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1959 में की गई थी। डीटीएच सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो डीटीएच सेवा की शुरुआत आपकी 16 दिसंबर 2004 में की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 2000 में की गई थी। MTNL की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। और इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो PTI है। कौन सी है? PTI है, मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 27 अगस्त 1947 में होती है। कब होती है? 27 अगस्त 1947 में। एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी? तो एसटीडी सेवा आपकी कब शुरू हुई थी? 1960 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। और सेलुलर फ़ोन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में सेलुलर फ़ोन सेवा की स्थापना की गई थी। आइए हम अगले जो है प्रश्न के बारे में बढ़ते हैं। फिल्म टाइटैनिक ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? आपके ऑप्शंस हैं 1995, 1997, 1996 या 1998। तो आपका सही आंसर हो जाता है 1997। 1997 में फिल्म टाइटैनिक ने जो है ऑस्कर अवार्ड जीता था। अगर हम बात करें तो जो ऑस्कर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है सन 1929 में होती है। किसकी होती है? 1929 में होती है। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थी? तो कौन थी? भानु अथैया थी। कौन थी? भानु अथैया थी। और इन्हें ये कब मिला था? तो ये जो है गांधी फिल्म के जो है लिए इनको सम्मानित किया गया था। टाइटैनिक को जो है 1997 में दिया गया था। अगर हम बात करें कि जो आपके जो टीवी धारावाहिक था भारत एक खोज, इसके निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार कौन थी? तो जो है 1982 में मिला था इसको। और किस फिल्म को मिला था? गांधी फिल्म को मिला था। इसके निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। ठीक है। और पूछा जाता है कि गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो जो है बेन किंग्सले ने निभाई थी। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। ये कुछ जो है चंद बातें फिल्मों से हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो आपकी थी राजा हरिश्चंद्र। ये कब बनी थी? तो आपकी 1913 में बनी थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? तो थी आपकी आला मारा। कब प्रसारित हुई? 1931 में। भारत में प्रथम अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो नूर जहाँ थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री कौन थी? आपकी फातिमा बेगी थी। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कौन थी? तुकाराम थी। रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? कपाल कुंडला थी। पहले सिनेमास को अगर फिल्म की अगर बात करें तो आपकी कौन थी? कागज के फूल थी।
भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और पहला मनोरंजन कर किस सरकार के द्वारा लगाया गया था? तो ये आपका बंगाल सरकार के द्वारा पहला जो है एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? सत्यजीत रे थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अगर हम बात करते हैं तो ये कौन थे? जो प्रथम जो कौन थे? तो हिंदी फिल्म थी आपकी मिर्जा गालिब थी। गीतकार की अगर हम बात करें तो प्रदीप का वास्तविक नाम कौन था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। अगर हम बात करते हैं फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? फिरोज शाह मिस्त्री को हुआ था। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपकी नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो क्या था? फातिमा रशीदा था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देविका रानी रोरिक थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम गीतकार कौन थे? तो वो थे मजरू सुल्तानपुरी। ऑस्कर पुरस्कार जो है सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया थी। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि टीवी धारावाहिक भारतीय खोज के निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? श्याम बेनेगल थे। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं मुक्तेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर या होयसलेश्वर मंदिर। तो आपका सही आंसर हो जाता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किससे है आपका? ये है आपका द्रविड़ शैली से। अगर हम बात करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर की, किसकी बात करते हैं? मुक्तेश्वर मंदिर की और लिंगराज मंदिर की। ये कैसे हैं? तो ये आपके नागर शैली से संबंधित है। कौन कौन से संबंधित है? नागर शैली से संबंधित है। और होयसलेश्वर मंदिर का संबंध किससे है आपका? ये आपका बेसर शैली से है। किससे है? बेसर शैली से है। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है नृत्य और उनसे संबंधित राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। कथक कली का संबंध किससे है? कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे? केरल से है। और भरतनाट्यम का तमिलनाडु से, कथक का उत्तर भारत से, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा का अगर ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा से, यक्षगान का कर्नाटक से, जात्रा का पश्चिम बंगाल से और सत्रिया का असम से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो भारत की जो शास्त्रीय संगीत की जो दक्षिण भारतीय शैली है वो कौन सी है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। कथकली की गीतों की भाषा कौन सी होती है? तो ये आपकी मलयालम होती है। कौन सी? मलयालम। लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, सतारा देवी के संबंध किससे है? कथक से है। यक्षगान में संगम किसका होता है? नृत्य और गायन का संगम होता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से है। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली कौन सी होती है? नागर शैली होती है। और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण शैली कौन सी होती है? द्रविड़ शैली होती है। अगर हम बात करते हैं कि जो बेसर शैली है किसका विकसित रूप है? नागर और द्रविड़ शैली का विकसित रूप है। अगर हम बात करते हैं मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? तो आपका बिहार से है। और बनी ठनी चित्रकला का संबंध किससे है? आपका किशनगढ़ से है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सरोद में कितने तार होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सरोद में 19 तार होते हैं। कितने होते हैं? 19 तार होते हैं। अगर हम नागर शैली के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो नागर शैली के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है आपके मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर स्थापित है? मुक्तेश्वर मंदिर। अगर हम बात करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर तो मुक्तेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। ये किससे संबंधित? नागर शैली से। लिंगराज मंदिर, कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। ये कहाँ पर है? ये भी आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किस शैली में है? नागर शैली में है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। इनका संबंध किससे है? नागर शैली से है। नागर शैली का विकास अगर जो है बात करें तो गुप्त काल में माना जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो गांधार शैली का विकास किस में माना जाता है? कुषाण काल से माना जाता है। द्रविड़ शैली के कुछ इंपॉर्टेंट अगर मंदिरों की बात करें तो कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर, ये किससे संबंधित हैं? द्रविड़ शैली से। और अगर बेसर से बात करें तो होयसलेश्वर मंदिर जो हेलीबीड में बना है आपका, और वैष्णव मंदिर जो आपका वृंदावन में बना है, ये किससे संबंधित है? आपका बेसर शैली से संबंधित है। कुछ और अगर हम बात करते
आते हैं तो राग भैरवी का संबंध किससे है? तो राग भैरवी का संबंध प्रातः काल के गायन से। किससे है? प्रातः काल जो है काल के गायन से संबंध होता है। किससे? राग भैरवी का। आइए हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ रखा है रिवीजन के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं स्टैटिक का चूरण। फटाफट बात करते थे मिश्रण के पृथक्करण विधियों के बारे में। तो अगर हम बात करें जो क्रिस्टलन होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? तो कार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का क्या कहलाता है? क्रिस्टलन। अगर हम बात कर लेते हैं आसवन क्या प्रक्रिया है, तो ये उन द्रव्यों को मिश्रणों को पृथक करने की विधि होती है जिनमें क्वथनांक का अंतर बहुत अधिक होता है, और जिनमें क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रभाजी आसवन होता है। ऊर्ध्वपातन की अगर बात करें तो ठोस को जो है गर्म करने पर सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसमें इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? कपूर, नेफ्थलाइन, अमोनियम क्लोराइड। अगर भाप आसवन की बात करें तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, ये किसके हैं? भाप आसवन के जो है उदाहरण है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में, तो माउंट किनाबालू का संबंध किससे है? मलेशिया से है। विसुवियस का संबंध किससे है? इटली से। किससे है? इटली से है। दाउमंद का संबंध किससे है? ईरान से है। विल्लारिका का संबंध किससे है? चिली से है। सिनाबुंग का संबंध इंडोनेशिया से है। सबानकाया का संबंध पेरू से है। कोटोपैक्सी का संबंध इक्वाडोर से है। और क्राकातोआ का संबंध किससे है? इंडोनेशिया से है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी थे। आप सभी लोगों को सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जितना अधिक प्यार देंगे तो हमारी टीम को उतना ही अधिक हौसला मिलेगा, और आप सभी लोगों के तक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को आप तक प्रेषित किया जाएगा। आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।